नगर निगम है, एक नगर परिषद और 3 नगर पालिका है। मैं उनमें से पांचवी शहरी इकाई है जिसके अंदर आज मेरा प्रचार चल रहा है। तो सब स्थानों पर मैं होकर आया हूँ। सब और एक प्रकार का उत्साह है कि नगरीय इकाइयों में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो गठबंधन के कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े हैं उन सबको वो जिताएंगे और ये सरकारें सारी जो है स्थानीय निकाय की ये भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के गठबंधन की बनेगी। सर, लोग किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दे क्या है लोगों के? आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं सर। नियम बना उसके बाद हो रहा है, क्या बदलाव आप देखते हैं सब लोगों में? और मुद्दे क्या है सर? लोगों किन मुद्दों पर? देखिए, पहले 5 नगर निगम के हमने चुनाव लड़े थे, उस समय भी टेस्ट किया था कि डायरेक्ट चुनाव जो है मेयर का ये सबसे बड़ा कारण बन के आया था। उस समय जो सामान्यतः पहले की जो व्यवस्थाओं में पार्षदों के द्वारा मेयर चुने जाते थे, इनडायरेक्ट चुनाव उनका होता था, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत होता था। मेयर जो थे वो भी हमको शिकायत करते थे, फिर अपनी कुर्सी को बचा के रखने में भी उनको स्थायित्व देना पड़ता था, तब भी कुछ ना कुछ चलता रहता था, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये वो सब। लेकिन उसमें से जब हमने निजात दिलाई है और जनता को सीधे 2 वोट डाल करके मेयर और पार्षद चुनने का अधिकार दिया है, इसमें से बहुत लोग प्रसन्न हैं, इसमें खुश हैं। एक दूसरा मुद्दों की बात जो है, स्थानीय निकाय जितने होते हैं उनके जो चुनाव होते हैं सामान्यतः वो विकास की बातों को लेकर ही होते हैं और जो विकास जो ज़रूरी चीज़ें रोज़मर्रा की आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, गली है, नाली है, सफाई है, लाइट है, सीवरेज है, पानी है, पार्क है, सौंदर्यकरण है, ये सब चीज़ें होती हैं जिस पर ये चुनाव होते हैं। उन चीज़ों के हमारे यहाँ सब लोगों ने संकल्प पत्र बनाए हैं और जो कमियां जिस स्थानीय निकाय में हैं वो सब इंगित की गई हैं, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि सफाई की व्यवस्था भी रोज रोज करनी पड़ती है, पानी की व्यवस्था भी बार बार बीच में कहीं ना कहीं व्यवधान आते रहते हैं, पानी आवश्यकता के हिसाब से पूरा करना, फिर सीवरेज की व्यवस्था भी बार बार उसमें व्यवधान आते हैं उसको करवाना। तो ये काम जितना है ये बार बार हम कराने के लिए हमने विकेंद्रीकरण किया है स्थानीय निकाय को कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं उसमें सीओ, जिला परिषद, पूरा पंचायती राज सिस्टम उनके अधीन है। शहरों में हमने डीएमसी बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, पूरा शहरी एक जिले का जितना काम है वो डीएमसी के अंतर्गत होगा। उनको हम निश्चित मात्रा में पैसे देंगे, अपनी इनकम के लिए भी कुछ रिसोर्सेज वो लोग इकट्ठे करें, ऐसा उनको प्रेरणा दे रहे हैं और स्वयं होकर के अपनी योजनाएं बनाएं। कम से कम हस्तक्षेप प्रदेश सरकार का रहे, ये योजनाएं हम दे रहे हैं। और विकास के साथ साथ दूसरा विषय होता है स्थानीय निकाय का, वो होता भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में, क्योंकि विकेंद्रीकरण बहुत होता है, छोटे छोटे विकास के काम होते हैं, फैलाव होता है, बहुत लोगों के हाथ में होता है, तो भ्रष्टाचार को रोकना, इस पर हमारा आग्रह है कि हमारे जो पार्षद और मेयर जो चुने जाएंगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये हमारा विश्वास है और जनता को भी हम विश्वास दिलाते हैं। और तीसरा जो इस समय की खास करके जो नई बात हम भी लोगों को कहते हैं, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र का बचाव, यानी लोकतंत्र में हमेशा चुनी हुई जो सरकारें होती हैं उनको अपने नियम, अपने कानून, अपनी पॉलिसीज ये बनाने का अधिकार होता है और जनता उसको, अगर कोई कमी रहती है तो जनता उसमें सुझाव देती है। पार्टियों को कमी लगती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सदन में, मीडिया में या लोगों के बीच में जाकर के इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव डाल करके और धींगामस्ती से हम सरकार से चीजें मनवाएंगे, ये दृश्य हम देख रहे हैं आजकल सड़कों पर, जैसे जगह जगह धरने दे करके लोग कर रहे हैं या मानो एक चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करते हैं। ये जनता को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए और अपील करते हैं, जनता इसका समर्थन करती है कि ये अवसर है वो ऐसे शक्तियों को जवाब देने का और निश्चित रूप से जवाब देने का। और इसी वजह से इस तरीके से विरोध घटनाएं हुई अम्बाला में जो आपने देखा या होता है चुनाव के समय आखिर किसी नेता का चुने हुए यानी मुख्यमंत्री का, प्रतिनिधि का अगर विरोध होता है तो उसमें राजनीति है। आखिर उसमें उस किसान आंदोलन का क्या लेना देना है? किसान आंदोलन कहीं जगह धरना दें, कहीं प्रदर्शन करें, दबाव बनाएं, समझ में आता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यक्रम में व्यवधान डालना मतलब उसमें राजनीति है। और राजनीतिक लोग जो विरोधी हैं वो सब इसको हवा देते हैं। जो हवा देते हैं तो उसका जवाब जनता के पास वोट का अधिकार होता है, वोट ही एक उनके पास हथियार होता है, उस वोट से जवाब देंगे और जनता देगी। तो ये सब आपकी कृषि कानूनों के मामले में जो विरोध हो रहा है उसको आप धक्काशाही या जबरदस्ती किया हुआ विरोध प्रदर्शन समझते हैं क्या, या किसानों की मांग जो है उसमें कोई अमेंडमेंट या कम से कम ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहना, मीटिंग करना, विषय पर आना, बातचीत करना, बातचीत को नकार करके हमारी बात मानो, ये कोई भी एक व्यवस्था का तरीका नहीं है। अभी जो गतिरोध है इसी बात पर है। वो एक बात पर अड़े हैं कि हमारी व्यवस्था का गतिरोध किसी भी मैं समझता हूँ
एक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला आदमी ऐसा नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहिए। सीएम साहब जी, आप दिल्ली में नरेंद्र तोमर जी से कई बार मिले, राजनाथ जी से भी मुलाकात हुई है, क्या लगता है कि आपको इसका हक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना सरकार आगे लचीलापन दिखा सकती है? सरकार ने लचीलापन दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और हम तो ये कहते हैं कि उस लचीलापन में अगर किसानों को भी कोई बात कहनी है तो वो भी प्रस्ताव भेजें, कोई कहें, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि विड्रा करो। विड्रा करने वाली स्थिति लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है, इसलिए कोई भी उसमें गलत है, क्लॉज बाय क्लॉज उस पर विचार करें और हर बात मानने के लिए तैयार है। सर, आज कांग्रेस से कुछ नेता सिग्नेचर किए हुए ज्ञापन को लेकर जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया दिल्ली में, राष्ट्रपति के पास जा रहे थे वो। कांग्रेस की स्टैंड को कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटनाक्रम में? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आज कार्यक्रम में लगा हूँ, कोई जानकारी मिलेगी तो बताऊँ। सर, आप निकाय चुनाव में प्रचार में जा रहे हैं, सोनीपत आप गए, अम्बाला गए, आज पंचकुला है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो इस चुनाव में भी दिख रही है। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करे, हालांकि सवाल ये कांग्रेस के लिए है, लेकिन सर ये गुटबाजी क्या बीजेपी के लिए, गठबंधन के लिए? पहली बात तो कि आपने स्वयं कह दिया कि ये प्रश्न उनसे पूछने का, हमारे पूछने का नहीं। लेकिन दूसरा विषय ये है कि ये कांग्रेस आज की बात थोड़ी है, ये कांग्रेस का तो अमूल, जिसको कहना चाहिए, एक पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को निभा रहे हो। धन्यवाद। तो निगम चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि जनता को सीधा मेयर चुनने का मौका मिलेगा। स्थानीय मुद्दों पर निगम चुनाव होते हैं। हमने शहर और गांव का विकेंद्रीकरण किया है, यह कहा है सीएम मनोहर लाल ने। तो बड़ी खबर उस बीच यही, सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा आपने सुना। विकेंद्रीकरण से विकास होता है, यह कहा है सीएम मनोहर लाल ने। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का विरोध करना सही नहीं है, और विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि किसान जनप्रतिनिधियों का विरोध नहीं करेंगे। और यह भी दावा किया है सीएम मनोहर लाल ने कि निगम चुनाव में गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी, जनता को सीधा मेयर चुनने का मौका मिलेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गठबंधन की निगम चुनावों में जीत होगी, साथ ही कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करनी चाहिए, किसानों को सरकार के साथ बैठकर और आगे का रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह से न बात करना अलोकतांत्रिक है। तो सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला।